मैम जनरली एक कैंडिडेट है जो अभी 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को समझ पाएँ कि क्या वो यूपीएससी के लिए बने हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि अगर कुछ बड़ा करना है गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं सो दैट कि वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो उन्होंने एक्सपेक्ट की हैं। जी देखिए, अगर मुझे लगता है कि आपको अपना टेम्परामेंट एनालाइज करना है कि आप इसके लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है। पहले तो एक तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, और बेसिक कुछ यूट्यूब पे आपको जैसे बच्चों को ना ऐसे वो मिल जाएंगे जिसमें चैनल्स जिसमें उन्होंने थोड़ा सा जीएस पढ़ा रखा होगा, थोड़ा सा किसी ऑप्शनल के बारे में पढ़ा रखा होगा, उसको महीना भर पढ़ के देखें। यूट्यूब से ही पढ़िए, ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि आप डिटेल में जाएं। जैसे हिस्ट्री की वीडियोस होती हैं, ज्योग्राफी की वीडियोस होती हैं, उनको पढ़ के देखिए। अलग अलग कोचिंग चैनल्स ने बना रखे हैं, आप किसी एक दो का देख लीजिए। उससे आपको बेसिक ये डेवलप होता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर उनको लगता है यार मुझे तो हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा। तो जब मज़ा नहीं आ रहा तो एक बार पहले अगर पढ़ लिया होता तो हमें पहले ही पता चल गया होता। तो वो बहुत इफेक्टिव होता है कि आप एक बार देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ पाएंगे कि नहीं। क्योंकि ये जर्नी नो डाउट बहुत ऐसा लगता है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो बहुत जीवन में बदलाव आ जाएगा जो हम लाइफ में सोचते हैं, पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो मैम एवरेज कितने अटेम्प्ट्स तक ट्राई करना चाहिए एक एस्पिरेंट को? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप पर्टिकुलर एक ड्रीम जॉब लेके आते हैं जब आप प्लान करते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो ठीक है, आप उसके लिए 1 या 2 अटेम्प्ट आप मैक्सिमम दीजिए, बहुत सिंसियर अटेम्प्ट्स दीजिए, 1 या 2 आपके जो भी सिंसियर अटेम्प्ट्स हैं। उसके बाद ना जो मेरा मानना है कि अगर आपका नहीं होता है, क्योंकि आपका धीरे धीरे डिमोरलाइज होते हैं, आप सिमिलर डोमेन के एग्जाम्स को और तलाशिए। जैसे आपकी स्टेट पीएससीज हो सकते हैं जिसमें आपकी लैंग्वेज कॉमन है, एसएससी हो सकता है, बैंकिंग एग्जाम्स हो सकते हैं, जिससे एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती जाएगी और वो छोटा छोटा सक्सेस मिलता जाएगा जो आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। तो और लास्ट चीज़, आपके पास प्लान बी तैयार रहेगा। तो ये कहना कि प्लान बी हम तैयार नहीं रखेंगे, वो आज के ज़माने में जहाँ कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, वो आई वुड से कि उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ओके मैम, जैसे कि आपका भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, आपका रैंक 2 आया, और आपके ब्रदर हैं अर्नव सर, उनका भी सिलेक्शन हो गया, उन्होंने स्टेट पीसेस पहले निकाला फिर यूपीएससी निकाला, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे बेसिक क्वालिटीज़ होते हैं या फिर कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो कि आप रेगुलर वो अपनी पर्सनैलिटी में एंगेज कर लेते हैं सो दैट कि एग्जाम निकल जाता है? फ्रेंड्स, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताने वाला हूँ, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये बुक के बारे में आप सभी पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये बुक सभी टॉपर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस को कवर करने के लिए यूज में ली जाती है। ये बुक मैग्रो-हिल पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। फ्रेंड्स, इसके जो ऑथर हैं आईपीएस अशोक कुमार सर हैं, साथ ही साथ विपुल सर जो कि डानिप्स हैं। फ्रेंड्स, इस बुक के मैं बारे में आपको बताऊं आगे, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका फीचर अभी जो इसमें ऐड हुआ है, मैग्रो-एज। अगर आप ये बुक परचेज करते हैं तो इसमें आपको बेसिक फीचर जो मिलने वाले हैं मैग्रो-एज में, जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे, जैसे कि आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज उसमें टॉपिक्स कवर होंगे, और तो और फ्रेंड्स इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, साथ ही साथ जो एग्जाम से रिलेटेड लाइक स्ट्रैटेजीज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगे, और तो और इसमें हाउ टू कवर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड वेबिनार्स मिलेंगे जो कि एक्सपर्ट के द्वारा होंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको और इसके बारे में बताऊं, तो ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ऑथर्स की डिटेल दी गई है, फिर इसमें रेफरेंस एंड एक्नॉलेजमेंट्स दिए गए हैं कि कहाँ से इसमें कंटेंट लिया गया है, जैसे एआरसी रिपोर्ट से लिया गया है, पुंजी कमीशन से लिया गया है, इसी प्रकार से जो भी डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं एजेंसियों के द्वारा वो दी गए हैं। आगे चलते हैं, इसके कंटेंट्स की बात करते हैं, तो कंटेंट्स में इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में इंटरनल सिक्योरिटी, फिर उसके अंदर काफ़ी सब चैप्टर्स दिए गए हैं। इसी प्रकार से इसमें टोटल अगर मैं आपको चैप्टर बताऊं तो 12 चैप्टर दिए गए हैं। लास्ट इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर जो फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे होंगे, इसमें कंटेंट आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिप्स एंड कंसाइज दे रखा है। टाइम जो पैराग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखे हैं, ऑल्दो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल तरीके से कवर की गई है, और पॉइंट्स दिए गए हैं, माइंड मैप दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो और एंगेजिंग तरीके से। बहुत ज़्यादा घना कंटेंट नहीं है सो दैट कि आपको पढ़ने में बोरिंग हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये आपको इसमें सारे लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा हो या फिर हमारे आर्म फोर्सेस ने फेस किए हैं, तो वो सारी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी कुकी मैथी का जो चल रहा था मणिपुर में,
खालिस्तान का जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि अभी साइबर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं सिक्योरिटी में। सो ये बुक आपके इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर इससे कर सकते हैं। सो इस बुक को परचेस करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप परचेस करें और इस लेटेस्ट एडिशन के साथ अपने यूपीएससी के सिलेबस को कवर करें। आई वुड से बेसिक क्वालिटीज़ तो एक तो हार्ड वर्क होता है और दूसरा अवेयरनेस होती है कि आप कितने अवेयर हैं। इसमें ये दोनों बातें ऐसी हैं कि आप हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। अवेयरनेस इसलिए क्योंकि आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भेड़ बकरी की तरह जो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में या जो पढ़ाया जा रहा है इधर बस वो जिसने भैया ने कह दिया दीदी ने कह दिया वो पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं टिप्स की बात करूं तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगती हैं वो ये कि आजकल आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहली बात, अपनी जर्नी में आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के वीडियोस देखिए, स्ट्रैटेजी वीडियोस आप हर ऑल्टरनेट डे देखिए, जिससे आप एनालाइज कर पाएँ कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप अपनी स्ट्रैटेजी में मिस कर रहे हैं। पहले तो उनको देख के स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी में मिस तो नहीं कर रहे हैं, आप डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 10 मिनट का वीडियो देखने से आप बार बार अपने आप को रिकैलिब्रेट कर पाते हैं। और दूसरी चीज़, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की कॉपीज़ इंटरनेट पे पड़ी रहती हैं, उसको देख के ये एनालाइज करिए कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, आप क्या ऐसा मेंस में लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल जो आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट जो मुझे थर्ड चीज़ लगती है वो ये कि चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इनके सबके सॉल्यूशंस पढ़िए जो भी आप टेस्ट देते हैं, क्योंकि और तुरंत पढ़िए, नहीं तो अगर आपने सोचा कि मैं एक दिन बाद पढ़ती हूँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ, फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? देखिए, टाइम मैनेजमेंट अगर एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट शुड भी, अगर आप एकदम अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनवरी में प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपका अभी प्रीलिम्स दूर है, तो आप 80% टाइम नया पढ़ने में लगाइए, लेकिन 20% ऑफ टाइम रिवीजन में लगाइए। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाता है इट शुड कन्वर्ट इनटू 50-50 ऑफ द टाइम। ग्रेजुअली आप हर एक महीने बढ़ाते जाइए, 80-20 से 70-30 करिए, फिर 60-40 करिए, 50-50 करिए। और जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया, फॉर एग्जाम्पल 1 महीना रह गया है या 15 दिन रह गए हैं, तब आप नया पढ़ना तो आप मात्र 20% करिए और तुरंत रिवाइज करते जाइए। और रिवीजन का भी एक शेड्यूल होना चाहिए। आपका ब्रेन की पावर इतनी नहीं हो सकती कि आपने एक बार पढ़ा और दूसरी बार बस रिवाइज कर लिया तो आपको याद हो गया। अगर आप वही आपने जो आज पढ़ा है उसको आप 2 महीने बाद रिवाइज करने गए तो वो फिर से नया पढ़ने की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आज आपने पढ़ा है, विदिन 7 डेज आपको रिवाइज करना है, उसी के विदिन 7 डेज री रिवाइज कर लीजिए, आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा।